हाउ आर यू? सर मेस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का बच्चों टॉपिक रहने वाला है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। अब ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन वैसे तो 11-12 के सिलेबस से आफ्टर पैंडेमिक डिडक्शन जो 30% डिडक्शन हुआ था उसमें हटा दिया गया था, लेकिन सीबीएसई ने इस ईयर नई बात कही है बच्चों। क्या कहा है कि सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपको हर स्कूल में हर टीचर इन टॉपिक्स को पढ़ाएगा, लेकिन वो एग्जाम में नहीं दे सकता। भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि 11-12 में पढ़ाया भी जाए टॉपिक और एग्जाम में भी नहीं आता? तो बहुत सारे स्कूलों में बच्चों ये टॉपिक हो सकता है नहीं पढ़ाया जाए, लेकिन भाई इसके टॉपिक की रिक्वायरमेंट आपको आफ्टर 12th रहने वाली है बच्चों। हर एग्जाम में आता है, हर कॉम्पिटिशन्स में आता है और इसके बाद हायर क्लासेस में इसको पढ़ाने के लिए रिक्वायरमेंट रहती ही है। तो क्यों ना इस टॉपिक को बच्चों ठीक से कर लिया जाए, स्टैंडर्ड तरीके से कर लिया जाए और इजीएस्ट तरीके से कर लिया जाए। तो पूरा वीडियो बच्चों आपको देखना होगा एंड तक, इसको सीखने के लिए बड़ा मजा आने वाला है, इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाला है। तो सबसे पहले बच्चों मैं ये बताऊंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन? आप सब जानते हो बेटे, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता है, वो कहलाता है इक्वेशन। तो आइए बहुत इजी तरीके से मैं इसको समझाऊंगा। सबसे पहले हम समझेंगे बच्चों, जैसे आपने पढ़ा होगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एनी इक्वेशन वी कैन टेक। तो यहां पर जो पार्ट आएगा बच्चों ax² प्लस bx प्लस c, ये तो एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया। आप कोई और भी इक्वेशन लिख सकते हो। इक्वेशन मीन होता है एक लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, एक राइट हैंड साइड वाला पार्ट और बीच में रहता है हमारे पास इक्वल का पार्ट। तो बच्चों जब ये वाला पार्ट आ जाता है हमारे पास तो इसको हम इक्वेशन बोलेंगे, तो इसका मीनिंग इसको बोलते हैं अलजेब्रिक इक्वेशन। आप सब जानते हो, पहले से पढ़ते आ रहे हो। लेकिन भैया ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन क्या होती है? यहां पर मैंने लिखा a sin² x प्लस b sin x प्लस c इक्वल टू 0। भैया यहां पर हमने साइन कॉस टेन कॉट का यूज कर लिया, किसके प्लेस पर? x के प्लेस पर। भैया वो कर सकते हो आप, क्यों नहीं कर सकते हो? तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक, इस टाइप की इक्वेशंस को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। अब इसके सॉल्यूशन की बात आती है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे भाई? तो सॉल्यूशन इनकी होते हैं दो टाइप के बच्चों। सबसे पहला होता है हमारे पास जनरल सॉल्यूशन और एक होता है हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो आज हम सिर्फ इस वीडियो को मैं सिर्फ बात करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हम दो पार्ट में पूरी वीडियो बना लेते हैं, बहुत लॉन्ग हो जाती है, फिर बच्चे नहीं देख पाते। तो क्यों ना हम इस पूरे वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करें। पहले पार्ट में बनाएंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन और दूसरा पार्ट बनाएंगे हम लोग जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। तो आइए आज ओनली डिस्कस करेंगे कौन से पार्ट पर? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट कर देते हैं कुछ पार्ट को। तो स्टूडेंट्स किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को टू टाइप से डिफाइन किया जा सकता है। नंबर 1 प्रिंसिपल सॉल्यूशन और नंबर 2 जनरल सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस की। तो बताएं बच्चों, सबसे पहले किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन के हमारे पास अनलिमिटेड सॉल्यूशंस हो सकते हैं, अनलिमिटेड। लेकिन जो सॉल्यूशंस कुछ स्पेशल टाइप के सॉल्यूशन होते हैं वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाते हैं। कौन से प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाते हैं बच्चों? जो लाइन बिटवीन कोई भी सॉल्यूशन लाइन बिटवीन 0 to 2 पाई, यानी कि 0 से 2 पाई मींस 4 क्वाड्रेंट सिस्टम में अगर वो लाइन कर रहे हैं तो वो कहलाएंगे उसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो यहां पर मैं आपको लिख सकता हूं द सॉल्यूशन, एक थोड़ी सी लैंग्वेज लिख देते हैं, ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन लाइन थोड़ा सा हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, लाइन बिटवीन 0 से 2 पाई, 0 to 2 पाई बच्चों। 0 to 2 पाई का मतलब ये होता है 0 तो आ सकता है x में कोई भी, लेकिन यहां पर हमारे पास 2 पाई के अंदर ही अंदर होना चाहिए। तो ये सॉल्यूशन जो भी कहलाते हैं आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ये कहलाते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। लेकिन किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के कितने प्रिंसिपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बात यहां आ जाती है। अब आपको छोटी सी बात, आपने क्वाड्रेंट सिस्टम यहां मेरे पिछले वीडियोस में देख रखा है, नहीं देखा तो एक बार क्वाड्रेंट सिस्टम देखिएगा कि मैंने किस तरह से आपको बताया था। किसी भी क्वाड्रेंट को 0 π/2 पाई 3 π/2 एंड 2 पाई, इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं यहां से यहां तक का। और आप देख सकते हो किसी भी क्वाड्रेंट में तो कोई भी अगर हमारे पास देखा होगा कि कोई दो साइड में पॉजिटिव और दो साइड में नेगेटिव हो सकता है। कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टेन कॉट, कोई 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो किसी भी क्वाड्रेंट में कम से कम 2 क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होगा और 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। तो इसको हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस में उसके सॉल्यूशंस पॉजिटिव और नेगेटिव कंडीशंस में आ सकते हैं। आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस तरीके के।
तो बच्चों इस टॉपिक को बढ़िया तरीके से इजी तरीके से सीखने के लिए एक टॉपिक की रिक्वायरमेंट और है आपको, पहले उससे सीखते हैं और वो है हमारे पास वैल्यू ऑफ एक्स यूजिंग क्वाड्रेंट टेबल। भैया क्वाड्रेंट टेबल क्या है? क्वाड्रेंट टेबल मींस क्वाड्रेंट सिस्टम को मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूं पिछले वीडियोस में। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है एक बार वो पुरानी वीडियो जरूर देख लें, जिससे क्वाड्रेंट सिस्टम प्रॉपर वे में समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्वाड्रेंट सिस्टम ड्रॉ करूंगा। ये आ गया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाता है। ये आ जाता है वाई एक्सिस और ये आ जाता है ओरिजिन। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ से एंगल चलने स्टार्ट करता है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इस तरह से, ये भी आप सब जानते हो। अब किसी भी टू पार्ट्स में यानी किसी भी टू क्वाड्रेंट्स में कोई भी एंगल पॉजिटिव होगा, किसी टू क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव होगा, इतना भी आप सब जानते हो। तो ये सबसे पहले बच्चों ये बता दें, अगर कोई भी एंगल यहाँ पर x इक्वल टू थीटा है, हमें ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वो एंगल है तो क्या आएगा। कोई भी एंगल है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना होगा। अब जब ये पता लग जाएगा तो बच्चों कोई भी एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में भी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ साथ सेकंड क्वाड्रेंट में भी है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू रहने वाली है पाई माइनस थीटा। आपको बस ये पता होना चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो एंगल कौन सा होगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आपको याद करना पड़ेगा पाई प्लस थीटा। बच्चों ये आपको लर्न करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी एंगल थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, बहुत ही तरीके से याद हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा, क्या लर्न नहीं हो पाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा बच्चों x इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा। चाहो तो आप कुछ लैंग्वेज इसके बारे में लिख सकते हो। फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट आप लिख सकते हो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो आप लोग किसी भी फेयर कॉपी पर, रफ कॉपी पर जैसे आप लिखते हो। ये नहीं भी लिखोगे तो काम चलेगा बच्चों। फर्स्ट क्वाड्रेंट फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये थोड़ा सा मैं लैंग्वेज लिख दे रहा हूं, x इक्वल टू थीटा, हमें ये लेना है। अब बात आएगी वो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, तो भैया लिख दो फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, आप लिख सकते हो इसे यहां पर x इक्वल टू पाई माइनस थीटा। ये आपको बिल्कुल लर्न करना ही होगा। फॉर थर्ड क्वाड्रेंट आप बहुत आराम से लिख लोगे इसे x इक्वल टू पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा के बाद पाई प्लस थीटा। और भैया फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट यह आ जाता है 2 पाई माइनस थीटा x इक्वल टू, यानी x क्या है हमारे पास, एंगल जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, जिसका कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है। एक बार हाई होप ये पार्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अगर कोई यहां भी कोई डिस्कशन करना है तो आप डिस्कशन बॉक्स में मुझसे को डिस्कस कर सकते हो बच्चों। तो चलिए इसके पूरे टॉपिक को समझने के लिए करते हैं कुछ एग्जांपल्स। सबसे पहले एग्जांपल लेंगे बच्चों हम लोग, एग्जांपल लेते हैं 1। ये लेते हैं sin x इक्वल टू 1/2। तो x की कुछ वैल्यू फाइंड करनी है, x की प्रिंसिपल सॉल्यूशंस को फाइंड करना है। x के प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आएंगे, यानी इस इक्वेशन की प्रिंसिपल सॉल्यूशन कोई 2 तो जरूर होंगे भाई, क्योंकि 0 से 2 पाई के मिड में ये कहीं दो जगह पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले आप जानते हो कि वी नो दैट, आप क्या जानते हो, एक वैल्यू होती है 1/2, वो कितने डिग्री की होती है बच्चों, या कितने रेडियन की होती है, हम ये रेडियन में लेके चलेंगे। तो ये होती है पाई/6 रेडियन की वैल्यू होती है बच्चों 1/2। तो थीटा आ गया हमारे पास पाई/6। हमने एक वैल्यू तो निकाली भैया इसकी, थीटा इक्वल टू पाई/6, क्योंकि साइन पाई/6 की वैल्यू 1/2 होती है। अब दूसरा एंगल, दूसरी अगर पॉजिटिव जरूर होना चाहिए किसी क्वाड्रेंट में। मैं यहाँ पर एक क्वाड्रेंट सिस्टम को अगेन एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ और आप समझ गए होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये आ गया। तो साइन की वैल्यू कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, इस क्वाड्रेंट में होती है भैया पॉजिटिव, इसमें होती है, इसमें नेगेटिव होती है, इसमें नेगेटिव होती है, फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होती है। इसका मतलब हमें एक वैल्यू और होनी चाहिए इसकी, जहां पर sin x इक्वल टू 1/2 होगा। यानी कि इसका सॉल्यूशन का मतलब होता है कि कौन सा एंगल रखें जिससे रखने पर उसकी वैल्यू 1/2 आ जाती है। तो एक तो भैया पाई/6 रखने पर 1/2 आ रही है, दूसरी ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसको रखने पर 1/2 आंसर आएगा, और वही प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा जो 0 से 2 पाई के मिड में होगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए एक और सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था अगर इसमें थीटा की x की वैल्यू अगर थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भैया, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। ये होती है पाई-6, याद हो गया होगा। ये पाई+6 और इसमें 2 पाई-6 हो जाता। अगर ये ऐसा होता तो कौन कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में आ रहा है, थर्ड और फोर्थ में नहीं आ रहा, इसके हम जिक्र नहीं कर रहे, बात ही नहीं कर रहे। तो अब आता है एंड करके, अब एक और क्वाड्रेंट में आएगा, कौन सी में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो भैया एक तो आ जाएगा हमारे पास
दूसरी वैल्यू आएगी हमारे पास x इक्वल टू, यानी कि x इक्वल टू आएगा पाई माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस पाई अपॉन 6, यानी कि 5 पाई अपॉन 6. सो द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन. आपको पूरा लैंग्वेज ऐसा लिखना है. इक्वेशन कौन कौन सी बच्चों? साइन x इक्वल टू 1/2r. कितने सॉल्यूशन होंगे? 2 सॉल्यूशन. कौन कौन से? नंबर 1 होगा पाई अपॉन 6 एंड सेकंड होगा 5 पाई अपॉन 6. अब बताइए बच्चों, आई होप बहुत अच्छी तरह टॉपिक समझ में आ गया होगा. नहीं आया है तो फिर आप एक बार मुझसे फिर आप कोई भी डिस्कस कर सकते हो. आपके पास डिस्कशन बॉक्स तो है ना, उसमें कोई भी बात लिखिएगा कि क्या टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है अभी. अब मुझे बताइएगा कि इस तरह के और एग्जांपल करा दिए जाए. बिल्कुल कराएंगे भाई, तभी तो टॉपिक स्ट्रांग होगा. आइए कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं, इसमें कोई डिस्कशन हो तो मुझे. तो आइए एक और एग्जांपल की बात करते हैं. एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 और ले लेते हैं cos x इक्वल टू -1 या √3/2. चलो -√3/2 ले लेते हैं बच्चों. अब बात आती है कि cos कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है. एक क्वाड्रेंट सिस्टम आप बना सकते हो और पेज पे नहीं है तो आपको याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, फोर्थ आ गया. सीखने के लिए अभी तो आपको बनाना ही होगा, जिससे कि आपके माइंड में फिट हो जाए वाली बात. भैया कौन कौन सी क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है? इस क्वाड्रेंट में होता है, इस क्वाड्रेंट में होता है. ये कौन सा क्वाड्रेंट कहलाता है? सेकंड. और ये कहलाता है थर्ड. अब इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये cos, अगर ये सपोज कीजिए नेगेटिव नहीं होता, यानी ये होता कि cos कितने डिग्री में ये पॉजिटिव, अगर माइनस को हटा दीजिए इसमें तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट निकल के आ जाएगा. x इक्वल टू थीटा निकालना है सबसे पहले आपको. थीटा कैसे निकालेंगे बच्चों बताओ? यानी कि अगर ये cos x इक्वल टू √3/2 होता तो थीटा कितना होता, यानी ये कितना था, x कितना होता अगर √3/2 होता. तो चलिए इसको देखते हैं कि यानी कि वी नो दैट, यहां से लिखिएगा वी नो दैट. देखो भाई कितना इजी तरीके से हो रहा है आज क्वेश्चन. देखो सबसे पहले cos कितने डिग्री में अगर पॉजिटिव होता √3/2. आप जानते हो सब cos π/6 इक्वल टू √3/2, यानी कि ये कह सकते हो. चलो आप मॉडुलस का साइन बना दो, यूं समझ लीजिएगा. आपको माइनस को ना लेके मॉडुलस का साइन रखना है, यानी कि cos π/6 इक्वल टू होता है √3/2. ठीक है भाई. इट मींस कि x की वैल्यू यानी कि थीटा की वैल्यू आ जाती है हमारे पास π/6. ये थीटा इक्वल टू आ गया हमारे पास, थीटा इक्वल टू π/6. अब भैया π/6 की जरूरत तो थी नहीं, हमारे पास तो नेगेटिव पार्ट है, यानी सेकंड में लेना है, थर्ड में लेना है. तो सेकंड में क्या करेंगे भैया? x इक्वल टू आ जाएगा π - थीटा, और थर्ड में आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू π + थीटा. दो क्वेश्चन हमें निकालने हैं, दो पार्ट इसके निकालने हैं. सो आप लिखेंगे x इक्वल टू π - π/6, और दूसरा जो इसका सॉल्यूशन होगा बच्चों वो होगा x इक्वल टू π + π/6. ये बात आप समझ में आ गई होगी. तो ये x की वैल्यू पहली वाली आ गई 5 π/6 एंड दूसरी आ गई x की वैल्यू 7 π/6. सो द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन बच्चों? cos x इक्वल टू -√3/2r. आपको पूरा लिखना होगा 5 π/6 एंड 7 π/6. दीज आर द टू आंसर्स. कैसा लगा? हुआ कुछ क्लियर? बहुत आराम से होने वाला है. अभी तो एग्जांपल और ले लेते हैं. चलिए करते हैं. इसमें कोई प्रॉब्लम? एक बार देख लीजिएगा. चलिए एक बार और. इसका मॉडुलस का साइन मैंने इसलिए बनाया है बच्चों, ये इसलिए क्योंकि हमें एक बार पॉजिटिव लेके चलना है. ये मॉडुलस का साइन है, ध्यान रखना है. चलिए एक क्वेश्चन और पेपर लिखते हैं. इस तरह के एग्जांपल करते हैं. पूरा टॉपिक हमें स्ट्रांग होना चाहिए. एग्जांपल एक बढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने इसलिए दो पार्ट में पूरा टॉपिक डिवाइड किया है. कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं. चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट वाला, और ये ले लेते हैं हम लोग. सपोज मैंने लिखा sec x इक्वल टू 2. ये एग्जांपल है, इसका बताना है आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन. भैया अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको एक बार माइंड में फिट कर लो कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन है तो दो सॉल्यूशन आने ही वाले हैं. अब आपके पास एक बात ध्यान रखना बच्चों. चलो इस क्वेश्चन से एक बात सीखने को मिलती है हमें साइन कॉस और टेन में उस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेना है. ध्यान रखना, अगर कोसेक में दे रखा है तो रेसिप्रोकल में होता है वो साइन, तो साइन में कन्वर्ट कर लीजिएगा. अगर वो सेक में दे रखा है तो कॉस में बना लीजिएगा, इजीएस्ट रहता है.
और इसकी कंडीशंस बहुत आराम से कर पाते हो। उसके बाद आप कर पाते हैं बच्चों सेक की बात, कोसेक और फिर कॉट में दे रखा है तो टेन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, इजी रहेगा थोड़ा सा। अब मैंने इसको किया देन आप इसको बना दीजिएगा cos x। बच्चों बताइए कितना हुआ, sec x इक्वल टू 2, तो cos x कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल होता है 1/2 हो गया। अब आपको बताइएगा कि cos कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आ रहा है, ध्यान रखना। तो आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ पर पॉजिटिव होगा और यहाँ पर पॉजिटिव होगा, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं आपको फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट और फोर्थ में ये श्योर पॉजिटिव होगा, इसमें नेगेटिव होगा, इसमें नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट और फोर्थ के लिए हमें फर्स्ट में इसकी वैल्यू निकाल के रखिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, वी नो दैट cos कितने की वैल्यू होती है 1/2, cos कितने की वैल्यू होती है, ऑब्वियसली cos 60 की। cos 60 को हम क्या ले सकते हैं, cos π/3 इक्वल टू 1/2। देन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, π/3। या तक लाइन क्लियर हुई कि नहीं हुई, पहले तो ये पार्ट समझो पहले कि हमें पहले थीटा की वैल्यू निकाल के चलनी है, इस पार्ट की वैल्यू निकाल के चलनी है। तो ये आ गया cos π/3 की वैल्यू 1/2 होती है और 1/2 होती है तो हमारे पास π/3 की वैल्यू, तो इसका मतलब है थीटा की वैल्यू π/3 आ गई। अब दूसरी बात आएगी बच्चों, इसका एक एंगल और निकालना है। एक एंगल कैसे निकालना है, नाउ इसका आ जाएगी x की वैल्यू एक और आनी है, एक x की वैल्यू π/3 आ गई और उसको रखेंगे हम लोग इस वाले पार्ट में। इसमें क्या होता है, x की वैल्यू होती है 2π - x, यानी कि 2π - π/3, यानी 3 × 6, 6 में कि 5π/3 इसका आंसर आ जाता है 2π - 3। तो दो इसके सॉल्यूशंस आए। सो द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, कौन कौन सी भैया, कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन को लिख दीजिएगा sec x इक्वल टू 2, आप sec x इक्वल टू 2 लिख सकते हो या cos x इक्वल टू 1/2 लिख सकते हो। r कौन कौन से हैं, π/3 एंड 5π/3, यहां पर आपका आंसर आ जाता है। अब तो कुछ क्लियर होने लगा होगा भाई, और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ तो एग्जाम्पल हो रहे थे, कोई बात नहीं, टॉपिक हमारा क्लियर होना चाहिए। चलिए इसको हम लेते हैं आगे वाला क्वेश्चन, देख लेते हैं कुछ। सपोज मैंने क्वेश्चन लिया इसमें, चलिए 10 कॉर्ड का ले लेते हैं, कोई भी 10 कॉर्ड में से ले लेते हैं। सपोज मैंने लिखा यहाँ पर एक एग्जांपल नेक्स्ट और लिया cot x इक्वल टू, यहां पर ले लेते हैं cot x इक्वल टू √3 ले रहे हैं या कुछ भी, जो भी आप जैसा कहें, मैंने यहां पर ले लिया √3। अब मैंने आपको बताया था कि cot x को पहले किस में कन्वर्ट करना है, 10 में। तो देन आप लिखेंगे बच्चों 10x इक्वल टू 1/√3। कैसा रहा, अरे तो क्लियर हो गया होगा भाई। अब बस आपको क्या काम करना है, एक नेक्स्ट टाइम में क्या करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो ये बताओ बच्चों कि cot 10 कितनी डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, सब जानते होंगे, 10th में सबने सीख लिया है। तो वी नो दैट, सबने सीख लिया, सब याद करो, 10π/3 π/6 इक्वल टू 1/√3, क्या यही था 10? अच्छा लेकिन इनको अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ये रेडियन में बात चल रही है, कितने डिग्री में होता है ये तो पता होगा, 30 डिग्री, और 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे π/6। चलो भाई ये π/6 आ जाता है, तो भैया ये आ गया, थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास π/6। एक काम तो हमने ये कर लिया। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू, वही 4 क्वाड्रेंट सिस्टम आप रख के बना सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलिए कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है 10 या cot, अरे भाई सभी को पता है कि इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इस क्वाड्रेंट में थीटा x की वैल्यू थीटा लेके चलते हैं, इस क्वाड्रेंट में x की वैल्यू लेके चलते हैं π+θ। हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि x की वैल्यू हम क्या क्या लेके चल रहे हैं। तो थीटा और थीटा दो चीज, थीटा हमारे पास निकल के आ गया, यहां पे एंड करके लिखेंगे बच्चों x इक्वल टू π+θ, यानी π+π/x, 7π/x। कैसा रहा, बस अब लिखने का काम है, क्या लिखने का काम है, सो द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आएंगे बच्चों, ध्यान रखना, दो सॉल्यूशन है ऑफ द इक्वेशन, एक तो चलो ट्रिगोनोमेट्री छोड़ रहे हैं, cot x इक्वल टू √3 या 10x इक्वल टू 1/√3। पहला वाला कौन सा आ गया बच्चों, ये आ गया π/6, एंड दूसरा कौन सा आ गया 7π/6।
आई होप ये टॉपिक क्लियर होता चला जा रहा होगा। अब कहाँ प्रॉब्लम रह जाती है बच्चों, कोई एक आधा एग्जाम्पल और कर लेते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं। एक और से एग्जाम्पल, कोई सा एग्जाम्पल सोचते हैं, चलो इजी है सर। इसी को नेगेटिव कर दिया जाए तो कैसा रहेगा, इसी को नेगेटिव करते हैं। चलो चलिए, इसी को नेगेटिव करने का मतलब ये है, इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को यहाँ ले लेता हूँ। चलो आपको कंफर्म हो जाएगा, मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन। अब कोई एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट, कौन सा एग्जाम्पल था, मैंने नंबर नहीं लिखा, चलो नंबर छोड़ दीजिए, मैंने लिखा यहाँ पर 10x इक्वल टू -√3। चलो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इस क्वेश्चन को मैंने नेगेटिव बना दिया बच्चों, या 1/√3 ले सकते हो। चलो माइनस का 1/√3, एक नया क्वेश्चन बना दिया। अब आता है बात कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। बताइए कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है 10? अरे सभी को पता है बच्चों, इसमें नेगेटिव होता है, इसमें नेगेटिव होता है। क्यों? यहाँ पर दोनों साइन पॉजिटिव 10 के, तो इनमें दोनों में नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव के लिए हमें सबसे पहले इस एंगल को यहाँ पर दिखाना होगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी, उसके बाद यहाँ का निकाल सकते हैं, यहाँ का निकाल सकते हैं। तो बेटा सबसे पहले थीटा की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी है, बताओ, सोचो जरा। इसे पॉजिटिव लेके देखो, तो आप लिखो वी नो दैट। बताइएगा 10 कितने डिग्री की वैल्यू, कितने डिग्री की वैल्यू या कितने रेडियन की वैल्यू, हम डिग्री की तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हमारे डिग्री से मतलब नहीं है, रेडियन। यहाँ पर मॉड्यूलस में 1/√3 होता है, यानी कि माइनस का साइन हटा दीजिए। कितना होता है भैया, ये होता है π/6, π/6। थोड़ा ध्यान करो तो आपको समझ में आ जाएगा, याद आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा, इसको हम लिख सकते हैं कि 10 π/6 इक्वल टू 1/√3। चलो एक बार चेंज कर लेते हैं, सही है, ये बात काम खत्म हो गई। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी π/6। पूरे क्वेश्चन को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, थीटा निकाल लिया, अब थीटा से नेक्स्ट वैल्यू निकालेंगे एंड। अब कौन से क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात आ गई हमारे पास कि यहाँ का निकल आया, लेकिन हमें सेकंड में निकालना है, हमें निकालना है फोर्थ में। सेकंड के लिए क्या करते हैं बच्चों, सेकंड के लिए करते हैं x की वैल्यू आ जाती है π-θ, और फोर्थ के लिए क्या आती है बच्चों, फोर्थ के लिए क्या आती है, x की वैल्यू आती है 2π-θ। अरे वाह, सबको लर्न हो गया होगा, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग, सब कर लेते हो तैयारी। चलिए डालो बहुत जल्दी से, देन अब लिखेंगे, देन करके लिखेंगे थीटा की वैल्यू जो हमें आंसर्स लेके आने हैं बेटा, वो x की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू आएगी, एक आएगी हमारे पास ये वाली वैल्यू π-θ, और ये आ गया π-π/x, यानी कि 5π/6, और सेकंड आएगा एंड करके लिखेंगे 2π-2π, ये वाला पार्ट है 2π-θ, 2π-θ। चलो इसे 2π-θ कर लेते हैं, 2π-θ यानी कि 2π-π/6। थीटा में ये यूज करना है दोनों जगह। भैया कितना आ गया, 6 2 12, 11π/6। ये दो आंसर्स हमारे पास आ जाते हैं। कौन कौन से, तो लास्ट में लिखेंगे सो द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बेटा, 10x इक्वल टू -√3 हमें नेगेटिव वाले भी आ गए, पॉजिटिव वाली भी आ जानी चाहिए, तब नेगेटिव वाली भी आ जानी चाहिए। कौन कौन से भाई, एक आ गया 5π/6 एंड सेकंड आ गया 11π/6। कैसा रहा तो प्यारे बच्चों, कैसा रहा पूरा टॉपिक? आई होप आपको पूरा टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैंने भी कोशिश की कि आपको इजीएस्ट तरीके से बता पाऊं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है बच्चों, तो डिस्कशन बॉक्स है, आप उसमें डिस्कस कर सकते हो। इस तरह की वीडियोस को आगे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें और इस तरह के क्वेश्चंस को भी ढंग से समझ पाएं। चलिए आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड बाय, थैंक यू सो मच।